हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप। न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप में सबसे पहले देखते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप है वह कौन कौन से केमिकल से मिलके बना है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकॉर्टिसन। हाइड्रोकॉर्टिसन के जो अमाउंट रहता है वह कितना रहता है 10 mg। उसके अलावा न्यूमाइसिन का जो अमाउंट रहता है वह 3400 रहता है। आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट्स, मतलब कि जो न्यूमाइसिन जो होता है इसका जो अमाउंट रहता है न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप में वह 3400 mg रहता है इंटरनेशनल यूनिट्स में। उसके अलावा पॉलीमाइसिन बी का जो अमाउंट रहता है वह भी इंटरनेशनल यूनिट्स में रहता है, कितना 10,000। ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हाउ न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप वर्क्स। जो न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन। ये दो मेडिसिन से मिलके बना है। पहला कौन सा, पॉलीमाइसिन बी एंड न्यूमाइसिन। ठीक है। पॉलीमाइसिन बी जो कर होता है वह क्या करता है, किल्स करता है बैक्टीरिया को। न्यूमाइसिन जो होता है वह स्टॉप करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। कैसे स्टॉप करता है, प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू कैरी आउट वाइटल फंक्शन। मतलब बैक्टीरिया को अपना फंक्शंस या बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो भी एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारा न्यूमाइसिन जो होता है वह क्या करता है, उन प्रोटीन्स की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बैक्टीरिया तक उनको रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। और पॉलीमाइसिन क्या कर देता है, उन्हीं बैक्टीरिया को किल कर देता है। उसके अलावा देखते हैं यूजेज ऑफ न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप, कि जो न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप है वह किसके लिए यूज करते हैं। तो जो हमारा न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप होता है, ईयर मतलब कान, हमें सिंपल सा है कि जो अगर ईयर ड्रॉप है तो क्या करेगा, ये ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन। अगर हमारे ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या करेगा भाई, ये ट्रीट करेगा, उसको ठीक करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप के। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, ये तो भी हम ऊपर भी देख चुके हैं। उसके अलावा न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप इज यूज्ड होता है टू ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शंस के लिए इन द ईयर में, जो किसके द्वारा होता है, काउज्ड बाय बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया के द्वारा अगर ईयर में इन्फेक्शंस होता है तो ये ड्रॉप क्या करता है, उसको ठीक करता है। उसके अलावा इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है। वो हम ऊपर देख चुके हैं कौन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, न्यूमाइसिन। और पॉलीमाइसिन क्या करता है, बैक्टीरिया को किल ही कर देता है। उसके अलावा हेल्थ रिलीफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन की वजह से जो भी ईयर में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है कान में, ये क्या करता है, उन सबको ठीक करता है। उसके अलावा न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप वंस और ट्वाइस अ डे। न्यूज़पोरिन एच ड्रॉप को दिन में एक बार या 2 बार डाल सकते हैं। कितने दिन तक, 7 to 14 डेज, मतलब 7 से 14 दिन तक इसको दिन में 1 या 2 बार डालते हैं। और उसके अलावा आप एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, या फिर जैसे आपको डॉक्टर बताएगा वैसे डाल सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट होता है वह क्या होता है, बर्निंग। बर्निंग मतलब जलन, इरिटेशंस, हमें इरिटेशन होगा, इचिंग, खुजली हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है। देखिए ये ठीक भी करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, इसको कान में डालने से क्या होता है, बर्निंग हो सकता है, जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, खुजली भी हो सकती है और रेडनेस भी हो सकती है। और उसके अलावा आप देखते हैं हाउ टू यूज न्यूज़पोरिन एच ईयर ड्रॉप। न्यूज़पोरिन जो है ईयर ड्रॉप है, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो दिस मेडिसिन इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इस मेडिसिन को हम केवल एक्सटर्नल यूज ही करेंगे। उसके अलावा देखते हैं यूज्ड इन द डोज एंड ड्यूरेशन एज एडवाइज्ड बाय द योर डॉक्टर। मतलब इसकी जो डोज है और जो ड्यूरेशन है वो हम डॉक्टर के थ्रू ही लेंगे, जैसा डॉक्टर बताएगा वैसा ही करेंगे। उसके अलावा चेक द लेवल फॉर डायरेक्शन बिफोर यूज। इसका यूज करने से पहले जो भी निर्देश दिए गए होते हैं उन सभी निर्देश को पढ़ना चाहिए। होल्ड द ड्रॉपर क्लोज द ईयर विदाउट टचिंग इट। ड्रॉपर को पकड़ेंगे, पकड़ के क्या करेंगे, जो भी हमारा ईयर होता है उसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर से इसकी बूंदें डालेंगे विदाउट टचिंग, बिना कि टच किए हुए। ठीक है। उसके अलावा जेंटली स्विच द ड्रॉपर एंड प्लेस द मेडिसिन इनसाइड ईयर।
और वही हम जो ड्रॉपर है उसको दबाएंगे, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है वो इनसाइड ईयर में चली जाएगी। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं कि इसको कहाँ पे स्टोरेज करना चाहिए। तो इसको स्टोर करना चाहिए स्टोर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से में इसे क्या करना चाहिए, ईयर ड्रॉप को रखना चाहिए। थैंक यू।